देखिए सिंपल बात यह है कि 69th बीपीएससी 2023 का एग्जाम है 30 सितंबर 2023 को। तो बीपीएससी पीटी 69th यानी कि 69वीं परीक्षा के लिए जितना भी ओवरऑल करंट अफेयर होगा, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल समिट और ये जितना भी अवार्ड ऑनर स्पोर्ट्स और डेज इन न्यूज थीम्स साइक्लोज प्लेसेस इन न्यूज ये सब मिला के जो ओवरऑल करंट अफेयर होता है वो प्लस बिहार का स्पेशल करंट अफेयर, ओवरऑल करंट अफेयर हम कहां से कहां तक कवर कर रहे हैं, अक्टूबर 2022 से लेके अगस्त 2023 तक एंड तक, और प्लस इसमें 10 सितंबर 2023 तक। तो ओवरऑल इतना करंट अफेयर होगा, बहुत मोर देन सफिशिएंट होगा। और प्लस बिहार का करंट अफेयर कर रहे हैं नवंबर 2022 से लेके अगस्त 2023 तक का। ठीक है, तो ये टोटल करंट अफेयर का कोर्स हम ऐप में लॉन्च कर रहे हैं 51 रुपए में। सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी, पीडीएफ का प्रिंट आप नहीं अलग से निकाल पाएंगे, लेकिन मोबाइल के ऐप में प्ले स्टोर में हमारा ऐप आ चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो उसमें बीपीएससी का करंट अफेयर का एक कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 51 रुपए का होगा, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। ठीक है, कोर्स में जो ऐप में कोर्स होगा उसमें पीडीएफ का ही कमिटमेंट है सिर्फ। ठीक है, तो टोटल पूरा करंट अफेयर भी उसमें कवर हो जाएगा और बिहार का भी करंट अफेयर। तो टोटल करंट अफेयर वाला सेक्शन के लिए 51 रुपए का कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में। सारी पीडीएफ आप वहां पे ऐप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के जो ऐप में लॉन्च होगा, ऐप में तो सिर्फ पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं ऐप में डाउनलोड करके, लेकिन उसके सारे वीडियो फ्री रहेंगे बिल्कुल। हमारे यूट्यूब चैनल में सेक्शन वाइज भी अलग अलग पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, और पापा वीडियो भी टोटल करंट अफेयर वाला जो है वो रिलीज करेंगे करीबन 13 या 14 सितंबर को, बीपीएससी के लिए संपूर्ण होगा वो। और बिहार स्पेशल वाला भी आगे पीछे 1-2 दिन में कर देंगे, तो वो भी बिहार स्पेशल का करंट अफेयर का बिहार वाला वीडियो देख लो और ओवरऑल वाले का ओवरऑल पापा देख लो, दोनों से कंप्लीट करंट अफेयर का कवरेज हो जाएगा इससे। बीपीएससी 69 परीक्षा के लिए 30 सितंबर को जो होने वाली है, ऐप में पीडीएफ पढ़ने के लिए आप जरूर कोर्स दे सकते हैं। 51 रुपए रखा गया है, सिर्फ ऐप में डाउनलोड होगा, ध्यान रखिएगा। समिट कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग, इससे भी 2 क्वेश्चन आपके बीपीएससी 69th पीटी एग्जाम में आ सकते हैं। अक्टूबर 2022 से आगे आते हुए 2023 अगस्त तक हमको कवर करना है। 2023 अगस्त से शुरुआत करेंगे, पीछे तक जाएंगे अक्टूबर 2022 तक। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट इसका आयोजन हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें रोबोट्स वगैरह एग्जिबिट किए गए थे। ग्रेस नामक जो रोबोट है, इसको कहा जा रहा है ये विश्व का प्रथम रोबोट नर्स है। ठीक है, 4th इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो के बारे में बात कर ले रहे हैं। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था नेक्स्ट जेन एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रगति मैदान में। ह्यूमन प्लैनेट फोरम इसका आयोजन हुआ था न्यूयॉर्क यूएस में। कई बार सिर्फ वेन्यू इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड कॉलम इंपॉर्टेंट रहेगा। जहां पर मैंने बताया कि इसका आयोजन यहाँ पे हुआ था, तो उसमें सिर्फ आप वेन्यू पे फोकस कीजिए। ठीक है, सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस गांधीनगर गुजरात में हुआ था। गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम ये इंडोनेशिया जल्द शुरू करने वाला है, 2023 के अंत तक ये शुरू कर लेंगे कह रहे हैं। सिविल 20 इंडिया समिट इसका आयोजन हुआ था जयपुर राजस्थान में। फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक ये हुई थी कोलकाता में। वर्ल्ड कॉफ़ी सम्मेलन ये बेंगलुरु में होगा। पहली बार ऐसा होगा कि बेंगलुरु में या फिर भारत में या एशिया में हम लोग कह सकते हैं 2023 का वर्ल्ड कॉफ़ी कन्वेंशन होने जा रहा है। भारतीय टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना इस आयोजन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसका आयोजन 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच बेंगलुरु में होना है। भारत पहली बार विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक ये इंदौर मध्य प्रदेश में होनी है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ये शुरू करेगा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसका उद्देश्य है 3.5 टन वाले वाहनों 3.5 टन तक के वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों का संवर्धन करना और रोड सेफ्टी में बढ़ोतरी करना। ब्रिक्स समिट बहुत ज़रूरी है, जैसे जो मेजर प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G20, G7 वगैरह, उनकी जो समिट यानी शिखर सम्मेलन है वो बहुत ज़रूरी है। 15वां ये ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। समिट ज़्यादातर वहीं होता है जिस देश के पास उस साल की अध्यक्षता होती है। जैसे इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास थी? साउथ अफ्रीका के पास। अगले साल ये अध्यक्षता किसके पास जा रही है? रशिया के पास जा रही है। ठीक है, रशिया के कजान में अगली ब्रिक्स समिट होनी है, ये अभी से अनाउंस भी कर दिया गया है। 16वीं ब्रिक्स समिट होगी कजान, रशिया में। इस सम्मेलन में भारत की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे ब्रिक्स समिट में। अगले साल की शुरुआत में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है। ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट यानी मिस्र, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया ये ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में फुल टाइम मेंबर के रूप में शामिल हो सकते हैं 1 जनवरी 2024 से। 2024 के लिए 16वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो है मिल गई है साउथ अफ्रीका, माफ़ कीजिएगा, रशिया को। साउथ अफ्रीका ने यह अध्यक्षता रशिया को पास ऑन कर दी है। 16th ब्रिक्स समिट जो है कहाँ पे होना है? कजान में होना है, रशिया में, कजान में। इसकी थीम क्या थी? ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे है 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, ये वर्चुअल तौर पे हुआ था दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में। G20 फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में, और G20 सचिवालय द्वारा इसको आयोजित किया गया था। इसमें कई सारी फीचर फिल्में दिखाई गई थी। 16 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर फिल्में अलग अलग देशों की जो है, ऑस्ट्रेलिया से, ब्राजील से, जापान देशों की फिल्में इसमें दिखाई गई थी। इसकी ओपनिंग फिल्म कौन थी? पाथेर पंचाली, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था सॉन्ग ऑफ अ लिटिल रोड के नाम से। G20 फिल्म महोत्सव का उद्घाटन फिल्म थी पाथेर पांचाली, जिसको ट्रांसलेट किया गया था सॉन्ग ऑफ अ लिटिल रोड के नाम से। आगे है दूसरा रशिया अफ्रीका आर्थिक और मानवीय शिखर सम्मेलन, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में आयोजित हुआ था। इसको अक्टूबर 2022 में ही होना था आदिस अबाबा में, लेकिन रशिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से पोस्टपोन इसको किया गया था। व्लादिमीर पुतिन ने 49 अफ्रीकी राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत इसमें की थी। अमेजॉन शिखर सम्मेलन हुआ था बेलेम ब्राजील में, ठीक है, बेलेम ब्राजील। अमेजॉन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? 8 कंट्रीज जो हैं साउथ अमेरिका की, वो अमेजॉन कंट्रीज कहलाती हैं, जहाँ पे अमेजॉन बायोम है, जैसे कि बोलीविया, जैसे कि पेरू, जैसे कि इक्वाडोर, जैसे कि कोलंबिया, जैसे कि वेनेजुएला, जैसे गुयाना, जैसे सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना और ब्राज़ील। तो इस तरीके से 8 कंट्रीज़ हो रही हैं। दिल्ली बुक फेयर, दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था। राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें, यानी बुक्स इन नेशन बिल्डिंग इस बार इसकी थीम थी, बुक्स इन नेशन बिल्डिंग। G20 एम्पावर समिट, इसका आयोजन हुआ था गांधीनगर गुजरात में। ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम, ये माकेर विलेज कोच्चि केरल में हुआ था। उसके बाद 5th रीजनल सिंपोजियम ऑन चाइल्ड सेफ्टी एंड चाइल्ड वेलफेयर, ये हुआ था गुवाहाटी में। इसमें जो है पार्टिसिपेट किन राज्यों ने किया था एक बार देख लीजिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम में। इसके बाद 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। G20 इन्वायरमेंट और क्लाइमेट मिनिस्टर्स की मीट हुई थी चेन्नई तमिलनाडु में। 4th और आखिरी थी ये, तो इस वजह से मैंने इसको लिया है। 4थी स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग, ये हुई थी बेंगलुरु में। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग, ये ताइपेई ताइवान में हुआ था। ये ताइपेई ताइवान इंपॉर्टेंट वेन्यू है, ध्यान रखिएगा इसका, मतलब ये इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन हुआ ताइपेई ताइवान में। कॉन्फ्रेंस ऑन एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शियसनेस, ये औरोविले तमिलनाडु में हुआ था। इस कार्यक्रम का आयोजन एम्पावरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, ये होता है बाई मंथली, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, कई बार ये पूछ लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन है, तो गवर्नर शक्तिकांत दास है। इनके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में RBI के अन्य अधिकारी, कार्यकारी निदेशक RBI के राजीव टंडन है, माइकल देवव्रत पात्रा हैं, ये सब शामिल है, ठीक है। और बाह्य सदस्य इसमें है शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा, ये एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स। बाकी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक बार देख लीजिए, BPSC ये सब ज़्यादा पूछता है नहीं। ये पूछ सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में एक्सटर्नल मेंबर्स कौन है कौन नहीं है, ठीक। 5th हेली शिखर सम्मेलन, ये हुआ था हेली शिखर कॉन्फ्रेंस, हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, ये खाजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बाद महिला केंद्रित सतत विकास W20 भागीदारी, वुमेन्स 20, इसका आयोजन हुआ था आनंद गुजरात में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन न्यू दिल्ली में हुआ था। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। फिर ये 2-day मीटिंग लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये आगरा उत्तर प्रदेश में। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की 3rd मीट, ये हुई थी ऋषिकेश में उत्तराखंड में। वत्सल भारत का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, बिहार इसमें नहीं शामिल था, ठीक है। तो इसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट से UT इसमें शामिल थे या नहीं थे, तो बिहार इसमें नहीं शामिल था वत्सल भारत में। इसके बाद निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम इसमें शुरू किया गया था। IIT मद्रास से मान्यता प्राप्त ऑनलाइन कार्यक्रम युवाओं को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिससे AI का कौशल लोग सीख सकते हैं इससे। 23वां शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट वर्चुअली हुई थी भारत की अध्यक्षता में। इस साल भारत के पास SCO की भी चेयर थी G20 के साथ। तो 23वां SCO समिट, ये भारत की अध्यक्षता में, भारत की चेयरमैनशिप में, भारत की मेजबानी में हुआ था, हम लोग कह सकते हैं। इंडिया ने पहली बार SCO समिट को होस्ट किया है, और हम लोग कह सकते हैं ईरान को 9th फुल टाइम मेंबर के रूप में इसमें शामिल कर लिया है SCO में। तब अभी तक 8 कंट्रीज मेंबर थे,
अब 9th हो गए हैं, 9 हो गए हैं, 9th है ईरान। कजाकिस्तान ने चेयरमैनशिप जो है अज्यूम कर ली है संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के लिए। ईरान, बेलारूस, मंगोलिया को ऑब्जर्वर स्टेट्स के रूप में बुलाया गया था। एससीओ ट्रेडिशन के तौर पर तुर्कमेनिस्तान को गेस्ट ऑफ चेयर के रूप में भारत ने इनवाइट किया था। फर्स्ट मीटिंग ऑन एआई थ्रेट्स, एआई खतरों पर पहली बैठक ये यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इसमें एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि हम एक नई इंटरनेशनल बॉडी यहाँ पे बनाएंगे जो एआई के यूज़ को रेगुलेट कर सके, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए है। 56वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक ये जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई थी। इस बैठक में यूएई को आधिकारिक तौर पर आसियान की मित्रता और सहयोग संधि टीएसी में शामिल कर लिया गया है और 51वां ऑब्जर्वर देश बन गया है यूएई आसियान का। ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम, इसका आयोजन हुआ था डरबन, साउथ अफ्रीका में। इसमें भी वेन्यू इंपॉर्टेंट है, एडवांसिंग अर्बन रिजाइलेंस इस बार इसकी थीम थी। उसके बाद स्टार्टअप 20 समिट गुरुग्राम, हरियाणा में इसका आयोजन हुआ। समापन समारोह में G20 के अध्यक्ष जो होंगे 2024 के लिए, जैसे भारत को अध्यक्षता जो है किससे मिली थी, इंडोनेशिया से मिली थी भारत को G20 की अध्यक्षता। तो भारत अपनी G20 अध्यक्षता 2024 के लिए किसको दे रहा है, ब्राजील को, क्योंकि रोटेटरी मेंबरशिप होती है। ठीक है, तो ब्राजील को स्टार्टअप 20 की आधिकारिक मशाल भारत ने सौंप दी है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो, इसका आयोजन हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। आगे है 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस। वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस ये हुआ था ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस कुआलालंपुर, मलेशिया में हुई थी। 11वीं एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीट हुई थी कार्टजीना में, कोलंबिया में। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रोम, इटली से बाहर हो रहा है, सिर्फ इस वजह से हमने इसको लिया है। 91वीं मीटिंग इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स ये हुई थी गोथेनबर्ग में, स्वीडन में। NHPC लिमिटेड ने पार्टिसिपेट किया था इसमें भारत की तरफ से। 50वीं GST काउंसिल की मीट हुई थी। GST परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट निर्णय ये लिए गए थे कि कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का GST यहाँ पे लगेगा। इसके बाद तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक ये हुई थी हम्पी, कर्नाटक में। 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट ये हुई थी मुंबई में। इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग ये हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 ये हुआ था विल्नियस, लिथुआनिया में। इस बैठक की अध्यक्षता नाटो के वर्तमान महासचिव जेन्स स्टॉलनबर्ग ने की थी। 31 सदस्य देश जो है नाटो के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पहली बार नाटो का समिट 74 सालों में इतना करीब हो रहा है प्रतिद्वंदी रशिया से। ठीक है, विल्नियस रूस की सीमा से महज 200 किलोमीटर दूर है और बेलारूस से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में। बस वेन्यू इंपॉर्टेंट है इसमें। फर्स्ट मिनिस्टीरियल मीटिंग इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की ब्रसल्स में हुई थी, बेल्जियम की कैपिटल में। फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट ये IIT मुंबई में हुई थी। माइनिंग स्टार्टअप समिट IIT मुंबई। 8th मीटिंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के कृषि मंत्रियों की बैठक वर्चुअल तौर पर हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है भारत ने की थी। भारत की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत के साथ रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन और पाकिस्तान ने भी इसमें भाग लिया था वर्चुअल तौर पर। तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ये थर्ड इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग ये 31 मई को हुआ था न्यू दिल्ली में। इसके बाद वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का 2025 का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस से कहाँ पे होना है, 9 से 15 अक्टूबर 2025 को होगा UAE में। ठीक है, इसके बाद डिजिटल इंडिया डायलॉग सेशन ये मुंबई में हुआ था। थर्ड क्वाड की लीडर्स की समिट ये हिरोशिमा, जापान में हुई थी। ये थर्ड इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट थी, मतलब जो आमने सामने मिले थे क्वाड देशों के लीडर्स, वो बैठक थी इसमें। इसके बाद अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये बेंगलुरु में हुआ था। वेन्यू इंपॉर्टेंट है इसमें केवल। इसके बाद इंडिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन ये यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में हुआ था।
स्पेशल मीटिंग नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी की न्यू दिल्ली में हुई थी। तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदल करके अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम और लाइब्रेरी कर दिया गया है। ये कहाँ पे स्थित है? तीन मूर्ति भवन में। लंकावी इंटरनेशनल एंड मैरीटाइम एरोस्पेस एग्जीबिशन ये हुआ था मलेशिया लंकावी में। फर्स्ट हिंदू अमेरिकन समिट ये हुआ था कैपिटॉल हिल यूएस में। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक तीसरी ये हुई थी जिनेवा में। इसकी अध्यक्षता, इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की थी, इस वजह से जरूरी है। इंडिया ने प्रिसाइड ओवर किया था मीटिंग को। यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस ये हुई थी लंदन में। नीति आयोग की 8th गवर्निंग काउंसिल की मीट हुई थी न्यू दिल्ली में। इसका जो थीम था वो था विकसित भारत एट द रेट 2047, टीम इंडिया की भूमिका, द रोल ऑफ टीम इंडिया। सेकंड G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीट हुई थी ऋषिकेश में उत्तराखंड में। मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ये पुणे में हुआ। इंडिया यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस ये मेघालय में हुआ था। समिट फॉर ग्लोबल फाइनेंस एग्रीमेंट ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीट जून में हुई थी वाराणसी में। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ था न्यू दिल्ली में। ये सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत हुआ था। नेशनल कैंपेन फॉर अपडेटिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर ये गोवा में कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट इंटरनेशनल डेल्टा समिट इसका आयोजन हुआ था सॉल्ट लेक कोलकाता में। मई मंथ में इंडिया स्टील एक्सपो का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनफर्टिलिटी इन विमेन सृजना ये हुआ था न्यू दिल्ली में। 5th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल ये मनाया गया था तिरुवनंतपुरम केरल में। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग ये बर्लिन में हुआ था। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बांग्लादेश, भूटान सहित अन्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में सहयोग, संवर्धन और स्वच्छ ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया था। आगे है 12th सेशन ऑफ इंडिया स्पेन ज्वाइंट कमीशन ये हुआ था न्यू दिल्ली में। G7 हेल्थ मिनिस्टीरियल मीट ये नागासाकी में हुई थी जापान में। 42वां आसियान समिट ये हुआ था लाबुआन बाजो इंडोनेशिया में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता, आसियान समिट की अध्यक्षता किसने की थी या मेजबानी किसने की थी? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने इसकी मेजबानी की थी, जिनके पास आसियान की अध्यक्षता थी वर्ष 2023 के लिए। इसकी थीम थी आसियान मैटर्स। ऑल इंडिया वेद साइंस कॉन्फ्रेंस ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में। इसका मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था द्वारपाल। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति से प्रेरित जो मैस्कॉट था वो था द्वारपाल। और इसकी थीम थी संग्रहालय, स्थायित्व और कल्याण। संग्रहालय, स्थायित्व और कल्याण यानी कि म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस इसका आयोजन हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तीसरा फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन ये पोर्ट्स मॉरिसबी में हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। यह भी आपका शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। आसियान टूरिज्म फोरम इसका आयोजन हुआ था लाओस में। क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इसकी थीम थी। सेकंड G20 शेरपाओं की बैठक ये हुई थी कुमार कोम कोट्टायम केरल में। मीटिंग SCO फाइनेंस मिनिस्टर्स की काउंसिल की हुई थी पणजी गोवा में। और इसी में जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पे आए थे, बिलावल भुट्टो, काफी चर्चा में रही थी ये कॉन्फ्रेंस। SCO फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल की बैठक हुई थी, बिलावल भुट्टो ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था पणजी गोवा में। इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने की थी। तो हमसे पूछ सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है SCO की किस मीट में आए थे? फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल की मीट में आए थे। वेन्यू पूछ सकते हैं कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में कि बेंगलुरु में, मुंबई में? ये हुआ था पणजी गोवा में। आगे है फर्स्ट फिनटेक समिट, इसका आयोजन हुआ था दुबई UAE में। पहली G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक ये हुई थी बेंगलोर में। प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन ये हुआ था शियान सिटी, सांगसी प्रोविंस, चाइना में। साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की मीट हुई थी बंगरम आइलैंड, लक्षद्वीप में। G20 टूरिज्म एक्सपो ये जयपुर में हुआ था राजस्थान में। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था। उद्घाटन बांग्लादेश की अध्यक्षता में शेख हसीना ने किया था।
22वां सेशन यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज, ये हुआ था न्यूयॉर्क में। 10th मीटिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। मशीन कैन सी 2023 समिट, ये यूएई में। G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन जो है 19 से 21 मई के बीच हुआ था। और इसमें किस किस बातों पर चर्चा हुई? विधि की शासन पर, स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर ट्रांजिशन को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दिशा निर्देश के सृजन की मांग की गई थी, और रूस की आक्रामकता पर भी चिंता यहाँ पे व्यक्त की गई थी। ठीक है। G7 बैठक में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी। पीएम मोदी जी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी यहाँ पे किया था। G7 बैठक ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में क्लाइमेट क्लब सृजित करने का निर्णय लिया है, और 2035 तक कोयले पर आधारित सेक्टर को डिकार्बनाइज करने का भी लक्ष्य भी रखा है। क्लाइमेट क्लब एक कह सकते हैं अंतर सरकारी मंच होगा, जिसमें पेरिस समझौते को लागू करने की प्रतिबद्धता रखने वाले क्षेत्र शामिल होंगे, यानी कि जो पेरिस एग्रीमेंट को मानते हैं, उसके लिए कमिटेड हैं, उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो भारत भी G7 पायलट क्लाइमेट क्लब में शामिल होने पर विचार कर रहा है। डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ की मीट हुई थी न्यू दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता की थी भारत के कह सकते हैं रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह जी ने। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वर्चुअल तौर पर इसमें भाग लिया था। भारत ने वर्तमान में एससीओ में पर्यवेक्षक बेलारूस और ईरान को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। जनशक्ति या कलेक्टिव पावर एग्जीबिशन, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। जनशक्ति राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का दौरा इन्होंने किया था, और इसका आयोजन लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य में किया गया था। जनशक्ति। डिजिटल हेल्थ समिट, इसका आयोजन हुआ था गोवा में। 3rd एससीओ स्टार्टअप फोरम, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। ज्वाइंट डिक्लेरेशन 6th इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ये हुआ था ओटावा में, कनाडा में। 3rd G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीट हुई थी श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। कॉन्फ्रेंस ऑन कनेक्टिविटी एंड रीजनल पार्टनरशिप बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बे ऑफ बंगाल रीजन, बांग्लादेश और जापान, ये हुआ था कॉन्फ्रेंस त्रिपुरा में। इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस ये पुणे में हुआ था। इस सम्मेलन में थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे और 31 अफ्रीकी देशों के प्रमुख और राष्ट्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितने अफ्रीकन कंट्रीज के यहाँ पे मेंबर्स आए थे? 31 अफ्रीकन कंट्रीज के, ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस, ये इस बार थीम थी। फूड कनक्लेव हैदराबाद तेलंगाना में, इसका आयोजन हुआ था। G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट, ये हुई थी वाराणसी में। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वाशिंगटन डीसी में, इसका आयोजन हुआ था। भारत वैक्सीन विनिर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया था भारत बायोटेक को। तो किस भारतीय वैक्सीन विनिर्माता कंपनी को दिया गया था? भारत बायोटेक, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं, ये अवार्ड वाला भी इसमें एक फैक्टर है। 3rd आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स की मीट ये हुई थी बोराके आइलैंड, फिलीपींस में। ठीक है। सिनर्जी टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर, इस बार थीम थी। जापान की अध्यक्षता में जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक हुई थी सपैरो में, जापान में। इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस, ये हुआ था ऑक्सफोर्ड में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑक्सफोर्ड में। आगे है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ट्राइलेटरल कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया, ईरान, आर्मेनिया, इंडिया, ईरान, आर्मेनिया के बीच ये त्रिपक्षीय परामर्श वार्ता ये हुई थी येरेवन में, आर्मेनिया में। मार्च 2023 में 7वां इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। 5th इंडिया आसियान बिजनेस समिट, इसका आयोजन हुआ कोलालमपुर में, मलेशिया में। संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी मार्च में, वाराणसी में। पूसा कृषि विज्ञान मेला, इसका आयोजन हर साल होता है नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। 7th इंडिया डिजिटल समिट, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में। अमृतकाल इंडिया @100, इस बार थीम थी। फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। वन वर्ल्ड टीबी समिट, इसका आयोजन हुआ था रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी में। इंडिया टीबी को कब तक एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखे हुए? 2025 तक। फिलेरियोसिस को कब तक एंड करना है? 2027 तक, भारत को। वर्ल्ड बुक फेयर, इसका आयोजन हुआ था प्रगति मैदान, दिल्ली में। इस बार इसकी थीम थी आजादी का अमृत महोत्सव।
फ्रांस ने वर्ल्ड बुक फेयर में पार्टनर कंट्री के रूप में पार्टिसिपेट किया था मार्च 2023 में। G20 फ्लावर फेस्टिवल इसका आयोजन हुआ था कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली में। फर्स्ट हेल्दी सिटी समिट लंदन यूके में इसका आयोजन हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 इसका आयोजन न्यू दिल्ली में। पहला अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन इम्फाल मणिपुर में। 8th रायसीना डायलॉग ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका थीम हमेशा जियोपॉलिटिक्स होता है, जियोपॉलिटिक्स से एसोसिएटेड डायलॉग है। इस बार इसकी स्पेसिफिक थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी एंड टर्बुलेंस। और इस बार चीफ गेस्ट कौन था रायसीना डायलॉग में? जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, ये पूछ सकते हैं। B20 समिट ये हुई थी गैंगटोक में, सिक्किम में। चिप फॉर टॉक्स ये वार्ता हुई थी चिप बनाने वाली जो मेजर कंट्रीज हैं, जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया और ताइवान के बीच, होनोलुलु में हुआ था। 5th पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेशन ये 20 मार्च 2022 से 3 अप्रैल 2023 तक इसका आयोजन हुआ था। यहाँ पे 23 होगा एक्चुअली। 20 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया था। पोषण माह भारत में कब मनाया जाता है? सितंबर में। पोषण माह जो है ये शुरू हो चुका है सितंबर 2023 में। तो पोषण माह कब बनाते हैं ये पूछा भी जा चुका है बीपीएससी में। इसकी थीम वगैरह हम आपको सितंबर वाले में बताएंगे करंट अफेयर में, जब लास्ट का दिया जाएगा 12 डेज का। इसकी थीम देख लीजिए, पोषण माह की थीम थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। उसके बाद आ जाते हैं जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा यहाँ पर हुई थी दिल्ली में। यहीं पर से उन्होंने पीएम मोदी जी को इनवाइट किया था G7 शिखर सम्मेलन में, जो कि हिरोशिमा में हुआ था जाकर के। बाद में मुंबई अहमदाबाद रेलवे परियोजना संबंधित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। सितंबर में समिट है इंडिया एनर्जी वीक, ये बेंगलुरु में बनाया गया था कर्नाटका में। इसमें प्रधानमंत्री जी ने E20 ईंधन को लॉन्च किया था। सरकार ने 2023 के लक्ष्य से पहले ही 20%, मतलब 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भारत को प्राप्त करना है। E20 लॉन्च कर दिया था पीएम मोदी जी ने। यहाँ पर 6 फेब को प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL तुमकुरू कर्नाटका में यहाँ पे हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का अनावरण किया था। इंडिया लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसको कहा जा रहा था। इसके बारे में यूपीपीसीएस में पूछा भी गया था। तुमकुरू कर्नाटका में HAL की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा बनाई गई है। 14th एरो इंडिया, जो कि एशिया का और विश्व का सबसे बड़ा हवाई प्रदर्शनी या एरो शो माना जाता है, इसका आयोजन हर साल होता है यलहंका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु में। इसकी थीम थी द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसमें 251 समझौते हुए थे। 80 से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे है 46वां इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। कोलकाता बुक फेयर का आयोजन हुआ था। इसकी थीम देश दिस टाइम थीम कंट्री ऑफ दिस बुक फेयर इज स्पेन। ठीक है, मैड्रिड में जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला वहां पे होना है, उसका थीम देश भारत होगा 2025 में। तो एज एन एक्सचेंज इंडिया ने थीम कंट्री इस बार बनाया है स्पेन को, कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर में। मॉडल G20 समिट ये पहला ही मुंबई में हुआ था। ये भी पूछा गया था एक पेपर में, बीपीएससी के पेपर में पूछा गया था ये। 10वां बिम्स्टेक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांजिशनल क्राइम, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2023 को थाईलैंड में होना प्रस्तावित है। वर्ष 2023 के लिए बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र जो है थाईलैंड, उस वहीं पर होना है ये। और 5 साल में पहली बार व्यक्तिगत यानी कि आमने सामने शिखर बैठक होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रेजेंट में जो बिम्स्टेक की चेयर है वो किसके पास है? थाईलैंड के पास है, ध्यान रखिएगा। आगे है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन हुआ था दुबई में, यूएई में। इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स दुबई में हर साल होने वाला आयोजन है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे होता है? यूएई में होता है, दुबई में। और वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लॉ कॉन्फ्रेंस ये हुआ था टोरंटो में, कनाडा में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था नाडी में, फिजी में। ठीक है, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, या उद्घाटन किया हम लोग कह सकते हैं। फिजी के राष्ट्रपति रातू विल्मे कॉटनिवेरे ने और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उद्घाटन किया इसका। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 7th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग ये पुणे में हुआ था। इसका मुख्य फोकस जो था वो था जियोपॉलिटिक्स यानी भू अर्थशास्त्र। UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ये हुआ था जयपुर में। इससे पहले 2006 में 2015 में RPF इंडिया ने वर्ल्ड सेफ्टी कांग्रेस की या सिक्योरिटी कांग्रेस की
मेजबानी की थी। कृषि दर्शन एक्सपो का आयोजन हुआ था हिसार, हरियाणा में। जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट हुई थी दावोस, स्विट्जरलैंड में। तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच ने एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और स्वास्थ्य सेवा जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद को चुना गया है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हब जो बनेगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर फोकस करते हुए हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज पर, यह हैदराबाद में बनेगा। WEF इसे बनाएगा। इंडिया लार्जेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस ने इंडिया के फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ड्रोन को इस यहाँ पर अनवेल किया था। और ड्रोन यात्रा को भी यहाँ से हरी झंडी दिखाई थी पीएम मोदी जी ने। इसके बाद फर्स्ट मीटिंग वर्किंग ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट की, जलवायु और पर्यावरण जलवायु कार्य समूह की बैठक G20 की हुई थी बेंगलुरु में। एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन हुआ था। भारत ने वर्चुअल तौर पर इसकी मेजबानी की थी। इसकी थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ प्रोग्रेस। पीएम मोदी जी ने आरोग्य मैत्री नामक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत ग्लोबल साउथ के किसी देश को प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकट का सामना करना पड़ता है, तो भारत इसमें जो है मेडिकल हेल्प देगा। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंस भारत प्रोवाइड करेगा इसमें। विल प्रोवाइड एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू एनी डेवलपिंग कंट्री अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। भारत भेजता भी है लगातार, आपने देखा भारत मदद भेजता रहा है। B20 इंडियन इंसेप्शन मीटिंग ये हुई थी गांधीनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय गंगा परिषद बैठक ये हुई थी कोलकाता में। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र ये शिलोंग, मेघालय में बना है, ध्यान रखिएगा। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का अध्यक्ष बना है भारत। ठीक है, बैंकॉक में सितंबर अगस्त में 13वीं APPU कांग्रेस हुई थी, इसमें इलेक्शन हुए थे और भारत को इसमें वोट मिले थे सर्वाधिक, तो भारत यहाँ पे अध्यक्षता करेगा एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की। और भारत के प्रतिनिधि होंगे डॉक्टर विनय प्रकाश। एशिया प्रशांत डाक संघ एशिया प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इंटरनेशनल गैस समिट इसका आयोजन होगा इस्तांबुल में, टर्की में। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस इसका आयोजन हुआ था नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में। 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल ये हुबली धारवाड़ में हुआ था। डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया इस बार थीम थी इसके। 17वां प्रवासी भारतीय कन्वेंशन ये हुआ था इंदौर, मध्य प्रदेश में। इसकी थीम थी डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द एज ऑफ अमृत काल। इसमें अगर हम गेस्ट वगैरह की बात कर लें तो चीफ गेस्ट इस कन्वेंशन के थे गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। स्पेशल गेस्ट थे सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और चीफ गेस्ट युवा भारतीय दिवस कन्वेंशन की थी ऑस्ट्रेलिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेनेटा मैस्करेनस। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर फितूर पर, यह हुआ था मैड्रिड, स्पेन में। नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर कुंभ इसका आयोजन मेघालय में हुआ। 18वां वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस ये हुआ था कैनबरा में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। दिसंबर की समिट में 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी UAE में। हुई नहीं थी एक्चुअली, ये होगी फेब 2024 में ये होनी है, UAE में होगा ये। ठीक है, और वासेनार अरेंजमेंट मीट हुई थी ऑस्ट्रिया में, वियना में। और आधिकारिक तौर पर अब भारत ने आधिकारिक तौर पर इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर ली थी 1 जनवरी 2023 से। तो वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता 2023 वर्ष के लिए भारत के पास रही थी। भारत को अध्यक्षता किसने सौंपी थी? आयरलैंड के राजदूत ने। आगे अगर हम देखें इंडिया फर्स्ट ड्रोन स्किल्स ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस ये चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में ही भारत का पहला ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया गया है। भारत का पहला ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। फर्स्ट G20 शेरपा मीट ये हुई थी उदयपुर में, राजस्थान में। 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो ये हुआ था पणजी में, गोवा में। एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इस बार थीम थी। प्रधानमंत्री जी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गाजियाबाद में, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज समिट ये हुई थी चेन्नई में। यहाँ पे कहा था तमिलनाडु ने कि 2070 का जो लक्ष्य है नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने का भारत का, उससे पहले ही तमिलनाडु नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP15 ये हुआ था मॉन्ट्रियल में, कनाडा में।
यहाँ पर नमामि गंगे इनिशिएटिव जो है प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य वाली शीर्ष 10 वैश्विक बहाली की इनिशिएटिव्स में से एक के रूप में मान्यता नमामि गंगे इनिशिएटिव को दिया गया था COP 15 में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। तो ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। 8th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ था भोपाल में। प्रीवियस फेस्टिवल्स कहाँ पे हुए थे ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप नोट कर सकते हैं। 3rd आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, ये हुआ था phnom पेन में, कैम्बोडिया में। पटना बिहार की शालिनी कुमारी ने तीसरे आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में नवाचार प्रतियोगिता में उनके नवाचार के लिए मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था इसमें। 19th इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, इसका आयोजन हुआ था बोगोटा में, कोलंबिया में। भारत की ओर से 6 छात्रों ने भाग लिया था और सभी ने स्वर्ण पदक इसमें जीता था। नवंबर में 3rd ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में, और ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वर्ष 2022-23 के लिए अध्यक्षता जो है भारत को हैंडओवर कर दी। पहली अध्यक्षता किसके पास थी? फ्रांस के पास। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में। वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस ये हुई थी बर्लिन जर्मनी में, इसकी थीम थी फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक ये वर्चुअल तौर पर हुई थी, भारत की मेजबानी में ये हुई थी। इसकी अध्यक्षता हमारे कृषि कल्याण मंत्री ने की थी। 14वीं मीटिंग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन का COP 14 ये हुआ था वुहान चाइना में और जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 2 जगह पे हुआ था। भारत की G20 की अध्यक्षता थीम लोगो वेबसाइट का अनावरण किया गया था, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये किसका है? ये अभी शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, तो ये G20 का था। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। कमल के ऊपर पृथ्वी यहाँ पे दिखाया गया था लोगों में। इसमें कमल की 7 पंखुड़ियां दिखाई गई हैं जो 7 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। तो ये वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? ये महाउपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में। 27वां यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 27, ये पहले का है, पूछेंगे नहीं। COP 28 जो है, जो आपका होना है दुबई में, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये नवंबर दिसंबर में इस साल होना है। तो COP 27 के बारे में जो भी जरूरी है, शर्मल शेख इजिप्ट में हुआ था, ये सबसे जरूरी है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, जो जरूरी है वो हमने यहाँ पे दे दिया था। इंडिया पवेलियन की थीम लाइफ थी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। भारत ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया? 2070 तक। कई सारी कंट्रीज ने 2050 रखा है इसको, ठीक है। साइट्स का COP 19 ये पनामा सिटी में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अक्टूबर में SCO एंटी टेररिज्म मीट ये हुई थी मानेसर गुरुग्राम में। इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन हुआ था लखनऊ में। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन हुआ था बांग्लादेश में। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का 2 डे काउंटर टेररिज्म मीट हुई थी मुंबई में और दिल्ली में, दिल्ली में। 5th साउथ एशिया जियो साइंस कॉन्फ्रेंस ये हुई थी जयपुर में। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये हुई थी ताशकंद में। कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड कॉन्फ्रेंस विंडरजी इंडिया ये हुई थी चेन्नई में। रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर ये हुआ था रियाद सऊदी अरबिया में। और ट्यूनेशिया जो है ये स्पेशल गेस्ट के रूप में इसमें पार्टिसिपेट किया था इसने। हर साल रियाद में ये होता है, इस बार इसकी थीम थी कल्चरल चैप्टर।